लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब छठवें चरण के लिए आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। छठवें चरण की बात की जाए तो इस चरण में कुल 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके साथ ही एक सीट बलरामपुर जिले की विधानसभा सीट है जिस पर उपचुनाव भी होना है। 25 तारीख को इन सीटों पर मतदान किया जाएगा। चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने इन सीटों पर अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में जनता के बीच पहुंचकर खूब प्रचार किया। विपक्षी जहां अपनी सरकार बनाने की स्थिति में दावे वादे करते नजर आए, वहीं सत्ता पक्ष ने अपनी पार्टी के द्वारा किए तमाम अच्छे कामों की जानकारी जनता को दी। अब 5वें चरण की तरह ही छठवें चरण में भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। इनमें सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की तरफ से मेनका गांधी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। वहीं आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल निरहुआ मैदान में है। वहीं जौनपुर में बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जैसे नामचीन लोग भी इसी चुनाव में शामिल हैं। इस चरण में 14 सीटों पर जिन पर चुनाव होना है, अगर उनकी बात की जाए तो उसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई शामिल है। इनमें से 12 सीटें सामान्य श्रेणी से हैं और 2 सीटें सुरक्षित हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से 10 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, यानी कि कमल खिला था। वहीं 3 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी और 1 सीट सिर्फ सपा के पाले में जा पाई थी। आजमगढ़ की सीट को अखिलेश यादव ने जीता था और उसके बाद 2022 में उपचुनाव में वह सीट भी सपा के हाथ से निकल गई थी। इस बार हो रहे इन सीटों पर चुनाव में बीजेपी और गठबंधन दोनों ने अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। बीजेपी जहां लगातार काम बताकर लोगों के बीच अपनी तारीफें करती नजर आ रही है और लगातार लोगों के वोट मांगने की कोशिश कर रही है, वहीं गठबंधन भाजपा की कमियां बताकर बीजेपी के आने का क्या नुकसान होगा ये बताने में लगा हुआ है। हालांकि अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कौन सी पार्टी को जनता चुनती है और किसको इस बार शिकस्त मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।